कामरान साहब, गुफ्तगू का आगाज इस बात से कि गुज़िश्ता रोज जो सेनेट की कायमा कमेटी का इजलास हुआ था, जिसमें आपने भी दीगर जमातों ने भी अपने जो रिजर्वेशंस हैं रिगार्डिंग इलेक्शंस और दिसंबर के हवाले से तजवीज़ दी गई कि इलेक्शंस का इनेकाद दिसंबर में करवा दिया जाए। ऑलरेडी गुफ्तगू का आगाज तो इस बात से ही करना चाहूंगी कि पीपल्स पार्टी है जिसने अपने रिजर्वेशंस, अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, चाहे लेवल प्लेइंग फील्ड हो, यकसा मौक़े हो, उससे मुताल्लिक जो है वो बारहा हर फोरम पे बात कर रही है, टीवी चैनल्स में, टीवी टॉक शोज में भी बात कर रही है। आपकी जमात के रिजर्वेशंस हैं क्या इसी से मुताल्लिक कि कैबिनेट जो केयर टेकर कैबिनेट है उसमें इंडक्शन से मुताल्लिक या लेवल प्लेइंग फील्ड्स के हवाले से आपकी जमात तहफ़्फ़ुज़ात रखती है? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से शायद पीपल्स पार्टी को इतने तहफ़्फ़ुज़ात नहीं होंगे जितने हमें तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, और हमने बात भी की है। हमारे एक वाक़े में बाजोड़ में 84 लोग जो है शहीद हो गए और 200 के लगभग जख्मी हुए। उस दूसरे वाक़े में हाफिज अब्दुल्ला जो है ना, बाल बच्चे उनके साथ, और जो है ना 8-10 लोग जो है ना जख्मी हुए। इसी तरह से कई ऐसे रहनुमा हैं जो JUI से मुतल्लिक हैं या उलमा हैं, वो शहीद भी हुए हैं, और गुज़िश्ता 1 साल से 1.5 साल से तकरीबन उनकी तादाद जो है वो 2 दर्जन के लगभग है। तो इस हवाले से हमने मुसलसल अपनी रिजर्वेशंस का इजहार कर रहे हैं। हमारी लीडरशिप जो है ना वो उस तरह से मूव नहीं कर पा रही है इलेक्शन के हवाले से। आप देख रही हैं कि किसी के लिए जो है ना वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा ओपन है, यानी अगर वो जल्द से करने चाहें तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे अभी सेकंड ईयर में जो है ना वो अगर लोग हैं तो उनके ऊपर भी जो है ना वो हमले हो रहे हैं। अगर फर्स्ट ईयर के लोग जो है ना, जो क़यादत अगर बाहर आई तो उसके ऊपर भी जो है ना हम डर रहे हैं। तो इस तरह से हमने कन्वे किया है, सिर्फ हम इतना ज़्यादा शोर शराबा नहीं कर रहे क्या, मगर ये कन्वे किया है हमने मुतल्लिका हल्कों को। मैंने खुद भी कई प्रोग्राम्स में ये रिपीटेडली कहा है कि ये भी एक तरीकाकार है कि किसी के हाथ बांध दिए जाएं लड़ाई में, कुश्ती में, और दूसरे के जो है ना वो हाथ खुले कर दें, या उनके साथ कोई एक आधा हाथ और भी शामिल हो जाए मदद करने वालों का। तो फिर जो है ना फिर उस लड़ाई में आपको यकीनन जो है ना दूसरी पार्टी को बाद में कहें कि जी ये जो इस तरह से एक पार्टी को फायदा हो गया, दूसरे को नुकसान हो गया, तो ये नुकसान के लिए असबाब पैदा किए जा रहे हैं। तो ये कन्वे किया है हमने, अपना कन्वे किया गया। और जो गुज़िश्ता रोज के इजलास का मैंने हवाला दिया, जो दिसंबर की बात की जा रही हो, जो सिफारिशात और तहफ़्फ़ुज़ात की यकीन दहानी क्या कराई गई है, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है वो कल के इजलास में मौजूद थे। आपको लगता है कि ये जहां पर इलेक्शन कमीशन एक ऐलान कर चुका है, अगरचे हतमी तारीख का ऐलान नहीं किया गया उनकी जानिब से, लेकिन जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते की जहां पर बात की जा रही है, वहां से मजीद टाइम को शॉर्टन करके दिसंबर में करवा दिए जाएंगे? देखिए, वो जो महीना बता रहे हैं, तारीख तो उन्होंने नहीं दी है, तो जो महीना इलेक्शन कमीशन ने बताया उस पर हैदी साहब ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, मगर शायद वो प्रॉपरली बात कन्वे नहीं हुई, या शरारत करने वालों ने इस तरह से समझाया कि हम शायद मज़ीद डिले के लिए मुतालबा कर रहे हैं। तो वो ऐसा नहीं था। वो कल की भी जो है ना वो आपने मीटिंग देख ली, इससे पहले भी इलेक्शन कमीशन के साथ जो मीटिंग थी उसमें भी हमने कहा था कि जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाए जाएं, 90 डेज के अंदर इलेक्शन करवाए जाएं। कल भी जो है ना बामर मजबूरी कि अगर आप जनवरी में अगर आपका ख्याल है तो आप इसको स्क्वीज करिए, फिर दिसंबर तक आइए अगर आप नवंबर तक नहीं कर सकते हैं इलेक्शन। और फिर ये ना हो कि कल इस बहाने से जो है ना आप कहें कि जी वो तो जनवरी में तो मौसम ऐसे हो गया और इस वजह से अब जो है ना महीना 2 महीना और मामला को आगे लटका लेते हैं। तो असल इसके पीछे जो है ना इंटेंशन ये है कि मुल्क की मामलात को चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए चलना चाहिए, ना कि इस तरह से जो है ना निगरानों के हाथ में मामलात आ जाए और निगरान जो है ना जिस तरह से चाहें। कल की मीटिंग में भी हुआ, इससे पहले एक आध और मीटिंग जो है ना गो के वो इलेक्शन कमीशन के साथ नहीं थी, मगर उसमें भी निगरान जो है ना कहीं मुतल्लिक थे। तो हमने कहा कि नहीं, मामलात को जो है ना चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए चलना चाहिए, और यही JUI पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। राइट, बट सेनेटर साहब, आपकी जानिब से भी जो साबका हुकूमत में, और चूंकि वो इत्तेहाद जो है आपकी जमात ही स्पीयरहेड कर रही थी,
नई मरदमशुमारी से मुतालिक भी आपके तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेजिस्लेशंस के भी हवाले से आपने बारहा अपने तहफ़्फ़ुज़ात को सामने रखा और बावजूद उसके हमें कानून साजी भी बड़ी होती हुई नजर आई। और उसके साथ साथ ही ये जो अब पिटिशंस हैं जो 90 रोज में इंतखाबात के हवाले से, वो अभी तक नहीं लगी हैं। नए चीफ जस्टिस साहब से क्या तवक्कुआत रखते हैं आप? आपको लगता है कि वो इन पिटिशंस को, इन दरख्वास्तों को टेकअप करेंगे? देखिए, ऐसा है कि अगर तो आप आके क्यू में खड़े हो जाएंगे, मैं मुख्तलिफ तरह की क्यूज होती हैं जब केसेस का मामला होता है। फर्स्ट करिए सीपीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन है, उसकी एक अपनी क्यू बनी हुई है। उसमें मुमकिन है कि 2021 वाला केस भी पेंडिंग हो, 20 वाला भी पेंडिंग हो, 22 वाला भी पेंडिंग हो, 23 वाला। अगर आप अपनी क्यू में आके खड़े हो जाएंगे तो फिर तो आप उस क्यू में जो ना बहुत दूर पहुंचेंगे। इसी तरह से कोई क्रिमिनल केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस में फिर आगे उसकी भी कैटेगरियां होती हैं। कोई किसी में डेथ है, किसी में लाइफ है, किसी में 10 साल है, किसी में 5 साल। उनकी सब की अपनी अपनी क्यूज बनी होंगी, अपनी अपनी लाइनें होंगी। तो हर वो लाइन में खड़ा शख्स अपनी जो ना उसकी प्रायोरिटी होती है। मगर अगर वो फर्ज करें कि वो क्यू तोड़ना चाहे, वो समझे कि मेरे केस में क्यू टूटनी चाहिए, मेरा केस इतना अर्जेंट है, तो फिर वो अप्लाई करता है, वो दरख्वास्त देता है कि आप इस क्यू को मेरे लिए तोड़िए। वजूहात उसकी लिखता है और वजूहात उससे अगर चीफ जस्टिस, और पहले तो सिर्फ चीफ जस्टिस, मगर अब चीफ जस्टिस और उनके साथ 2 सीनियर जजेस की कमेटी, वो उनको देखती है। और वो देखने के बाद जो है वो फिर उस एप्लीकेशन को अगर अलाउ कर देती है तो उस सूरत में वो टूट जाती है। वरना तो ये भी मुमकिन है कि वो जब ये जो पिटिशनें लगी हुई हैं इस मामले में, उनकी बारी इलेक्शन के बाद आए, तो वो जिन दोस्तों ने वो पिटिशनें फाइल की हैं, उनके लिए मेरा मशवरा ये है कि वो फिर खाली पिटिशनें फाइल करके आराम से टेक लगा के ना बैठ जाएं, बल्कि वो क्यू को तोड़ने के लिए अर्जेंट एप्लीकेशन दाखिल करें, अप्लाई करें कि हमारे केस में अर्जेंसी है और इस वजह से आप इसको जो ना आउट ऑफ टर्न लें, मेरी लाइन जो है ना, मुझे अपनी लाइन में ना रखिए। राइट। सेनेटर साहब, एक और बात जो इस वक्त हमें माहौल नजर आ रहा है, सियासी जमातों का एक दूसरे के हवाले से ब्लेम गेम, एक सियासी पोलराइजेशन है और वहीं चंद सियासतदान हैं जो कि बाहमी डायलॉग की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुल्क को आगे बढ़ाने की तरफ आया जाए। जो कॉन्फ्रंटेशन की सियासत है वो मुल्क को किसी तरफ भी नहीं लेके जाएगा। कोलिजन की तरफ जाने से के बजाय सब इकट्ठा बैठे। आप इस बात से कितना इत्तेफाक करते हैं और कितना जरूरी है इस पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए सबका एक पेज पे होके और इकट्ठे बैठना? देखिए, वो एक कुनद हम जिन्स वहम जिन्स परवाज, आप ये नहीं कर सकते कि कोई एक जिन्स के लोग या एक नजरियात की पार्टी जो है ना वो दूसरी नजरियात की पार्टी के साथ कन्वीनियंटली जो है ना आप कहें कि बैठ जाए। तो उसमें फिर जरूर बैठेंगे, पार्टियां बैठेंगी आपस में और बैठती रही हैं, मगर वो फिर जो ना कम से कम प्रोग्राम पे मुत्तफिक। जाहिर है पार्टियों के दरमियान इख्लाफात होते हैं, इसलिए वो अलग अलग पार्टियां होती हैं। सिर्फ नाम के लिए तो अलग अलग पार्टियां नहीं होती हैं, उनके अपने अपने प्रोग्राम होते हैं, उनके अपने अपने मकासद होते हैं। तो वो इसलिए जो है फिर जब वो इकट्ठी बैठती है तो फिर कम से कम जो है ना वो इकट्ठा बैठने के लिए उनके पास कोई वजह मौजूद होती है। तो यकीनन जिनके पास जो है ना वजूहात जो है मुश्तरका होंगी वो इकट्ठे बैठ जाएंगी, मगर तमाम तर पार्टियों का इस जगह पे इकट्ठा होना शायद मुश्किल होगा। वो मुश्किल उस वक्त ये बात कामन होती है जब खुदा न खास्ता ऐसी बात हो कि मुल्क में जमहूरियत बहाल की जाए। तो अगर मुल्क में जमहूरियत ना हो या कोई ऐसा जो है ना अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो है ना कोई ऐसा सेटअप हो, तो उसके अगेंस्ट तो जो है ना वो एक पेज पे सारी पार्टियां आ जाया करती हैं कि जी जमहूरियत बहाल करो, या खुदा न खास्ता कोई मार्शल लॉ किस्म की चीज़ है कि जी मार्शल लॉ फारिग करें इसको और बैरिक्स में जाएं वापस। उसके लिए जो आप देखते हैं कि सारी पार्टियां इकट्ठी होती हैं। मगर अदरवाइज इलेक्शन चूंकि होने हैं आगे महीना 2 महीना आगे पीछे करके, और उसमें फिर जो है ना वो लोग अपने जो नजरियात से कम अज कम मुत्तफिक होंगे वो पार्टियां बैठेंगी।